नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का योग, सम ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम। बच्चों, चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक लाल रंग का गोला है और एक काले रंग का गोला है। ठीक है बच्चों, तो जो लाल रंग का गोला है वो एक धन पूर्णांक को दर्शाता है और जो काले रंग का गोला है वो एक ऋण पूर्णांक को दर्शाता है। यानी अगर हमें पूर्णांक 4 लिखना है तो हम 4 बार लाल गोले दर्शाएंगे। ठीक है, तो 4 के लिए हमने कितने गोले दिखाए? 1 2 3 4, हमने 4 लाल गोले दिखाए हैं। इसी प्रकार अगर हमें -3 लिखना है, ठीक है, ऋण 3, तो हम क्या करेंगे? काले गोले को, क्योंकि एक काला गोला एक ऋण पूर्णांक है तो 3 काले गोले ऋण 3 पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हमें ऋण 5 लिखना होगा तो हम 5 काले गोले बनाएंगे। ठीक है, और जब हम काले गोले और लाल गोले को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, या तो हम इस तरह मिलाएंगे या फिर हम ऊपर नीचे, मतलब हमें 1 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आधार पर हम आगे सवाल को समझते हैं। रंगीन गोलों की सहायता से समान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ना। समान चिन्ह मतलब बच्चों धन पूर्णांक को धन पूर्णांक में जोड़ना, ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक में जोड़ना। ठीक है, तो चलिए अब हम 2 धन पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिया गया है धन 2 और धन 3। ठीक है, तो चूँकि धन पूर्णांक है इसीलिए हम लाल गोले से प्रदर्शित करेंगे। 2 के लिए हमने 2 लाल गोले बनाए, 3 के लिए हमने 3 लाल गोले बनाए। अब इन्हें जोड़ना है तो हम आपस में इन्हें मिला देंगे। तो कुल कितने गोले हो गए बच्चों? गिनिए, 1 2 3 4 5, कुल 5 गोले हो गए। किस रंग के हैं? लाल रंग के, इसीलिए ये एक धन पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा धन 5। अब इसी प्रकार हम 2 ऋण पूर्णांकों को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे ऋण पूर्णांक लेते हैं, ऋण 3 और ऋण 1। तो ऋण 3 के लिए हम क्या लेंगे? 3 काले गोले, 3 काले गोले लिए। ऋण 1 के लिए 1 काला गोला। अब हम इसे आपस में मिला देंगे तो हमें कुल कितने गोले मिल जाएंगे? 1 2 3 4, हमें टोटल 4 गोले मिल जाएंगे। किस रंग के मिल रहे हैं बच्चों? काले रंग के। तो काले रंग का मतलब हुआ ऋण पूर्णांक, तो ऋण 4 इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम 2 अन्य ऋण पूर्णांक ले लेंगे, ऋण 4 और ऋण 2, इन्हें भी आपस में जोड़ेंगे। तो ऋण 4 के लिए 4 काले गोले। ठीक है बच्चों, याद रखना है, ऋण चिन्ह है तो हम काले गोले लेंगे और धन है तो हम लाल गोले लेंगे। चलिए, तो हमने 4 काले गोले लिए। ऋण 2 पूर्णांक है तो हमने 2 काले गोले लिए, इनको आपस में मिला दिया तो कुल कितने गोले हो गए? गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 काले गोले हुए। इसका मतलब ऋण 6 इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लाल और काला सिर्फ चिन्हों को दर्शाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और फिर आप धन 3 और धन 5, तो धन 3 का मतलब 3 लाल गोले और 5 का मतलब धन 5 का 5 लाल गोले। अब इन्हें आपस में मिला देंगे तो कुल कितने गोले बन जाएंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, और किस रंग के गोले हैं ये? लाल रंग के गोले हैं, तो ये हो जाएगा धन 8। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब भी हम धन पूर्णांक को धन पूर्णांक में जोड़ रहे हैं तो हमें धन मिल रहा है, और जब भी हम ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक में जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलता है? एक ऋण पूर्णांक मिलता है। यानी लाल को लाल में जोड़ेंगे तो लाल नहीं मिलेगा, तो धन पूर्णांक हो गया। वैसे काली बॉल को काली बॉल में मिला देंगे तो हमें पूरी बॉल काली मिलेगी, इसीलिए वो ऋण पूर्णांक हो गया। ठीक है बच्चों, तो
आपको एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है और इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम दो धन पूर्णांकों का योगफल करते हैं तो हमें हमेशा एक धन पूर्णांक मिलता है। यानी अगर हमने दो धन पूर्णांक ले लिए तो अंत में जो हमें योगफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक धन पूर्णांक मिलेगा। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार यदि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल करते हैं तो हमें एक ऋण पूर्णांक ही मिलता है। तो मान लीजिए हमने दो ऋण पूर्णांक लिया, इन्हें आपस में मिलाया यानी जोड़ा, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, एक ऋण पूर्णांक मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक संख्या रेखा की सहायता से भी जोड़ते हैं समान चिन्हों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने संख्या रेखा की सहायता से ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ा है। तो चलिए हम जानते हैं ऋण चिन्ह जो होता है वो शून्य के बाईं ओर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाया, हमने यहाँ पे 0 लिखा है और 0 के बाईं ओर ऋण अंक लिखे हुए हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें कितना चलना है, ऋण 3। ऋण का मतलब होता है विपरीत दिशा में, तो हम गोले यहाँ से बाईं ओर चल रहे हैं 0 से। तो चलिए हमने 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम चल दिया, हम कहाँ पहुँचे, ऋण 3। फिर हमें मिलाना है। ठीक है, यानी हमें और आगे बढ़ना है किस दिशा में, ऋण 2, यानी बाईं ओर ही बढ़ना है क्योंकि ऋण चिन्ह है। ठीक है, चलिए 2 और कदम और बढ़िए, 1 और 2, हम कहाँ पे पहुँचे, ऋण 5 पे यानी ऋण 5 पे। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋण 3 धन ऋण 2 बराबर ऋण 5। तो बच्चा आपने देखा कि जब भी हम दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर यानी योगफल हमेशा ही ऋण पूर्णांक मिलता है। अगर इसी संख्या रेखा पे हम 3 धन 2 को जोड़े यानी दो धन पूर्णांकों को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, उत्तर 2 धन पूर्णांक हो गए। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे 0, 1, 2, यहाँ पे होगा धन 3। ठीक है बच्चों, यहाँ होगा धन 4, यहाँ होगा धन 5। ठीक है, अब देखिए हम पहले कितने कदम चलेंगे, धन 3। तो चलिए 1, 2, 3, हम 3 कदम चल दिए, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, 3 ये हो गया, फिर हम 2 कदम और चलेंगे, यहाँ पे ये 4 होगा। ठीक है, और ये 5, हम यहाँ पहुँच गए 5 पे। तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा ये होगा धन 5। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम दो धन चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमें धन पूर्णांक मिलता है और दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक ऋण पूर्णांक मिलता है। ठीक है बच्चों, ये तो था समान चिन्हों को संख्या रेखा पे जोड़ना। अब हम रंगीन गोलों की सहायता से असमान चिन्हों के पूर्णांकों को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, असमान जोड़ना है। तो चलिए पहले हम रंगीन गोले देखते हैं, ऋण 3 और धन 4 को जोड़ रहे हैं, दोनों के जो पूर्णांक है वो अलग अलग, एक ऋण पूर्णांक को और एक धन पूर्णांक को हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो काले रंग की हम 3 चकत्तियाँ बनाएंगे। चकत्तियाँ मतलब यहाँ पे गोले से है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे गोले, रंगीन गोले यूज करेंगे वर्ड। तो हम काले रंग की 3 गोले बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋण 3 है, तो हमने काले रंग के 3 गोले बनाए। ठीक है, अब धन 4 है तो हमें लाल रंग के 4 गोले बनाने हैं। कितने गोले बनाने हैं लाल रंग के, 4, तो हमने यहाँ पर 4 गोले बनाए। और हम जानते हैं जब विपरीत आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो एक लाल गोला और एक काला गोला आपस में मिलकर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है कि एक लाल काले का जोड़ा यहाँ मिल गया, एक जोड़ा यहाँ मिल गया, एक पेयर यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो अब ये 3 पेयर तो आपस में शून्य हो गए, तो बचा कितना, सिर्फ एक क्या, लाल रंग का गोला, एक लाल रंग का गोला हमारे पास बचा। तो बच्चों हम इसका उत्तर क्या आएगा, धन 1, क्योंकि एक ही बचा है।
और लाल रंग का बचा इसलिए धन 1। तो जैसे ही हम ऋण 3 और धन 4 को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ऋण 3 इन 3 चकत्तियों की वजह से लिखा गया, 3 लाल गोलों की वजह से, और धन 3 यहाँ लिखा गया इन 3 लाल गोलों की वजह से, ठीक है। और धन 1 बच गया है तो यहाँ पर रखा गया, तो ये आपस में मिलकर क्या हो गया 0। उत्तर कितना आ गया धन 1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है तथा चिन्ह वही होता है जिसका परिमाण सबसे बड़ा होता है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, विपरीत चिन्ह जोड़ रहे हैं हम, तो हमने -5 धन 2 ले लिया। अब इसको जोड़ के हमें बताना है, तो हम इनका क्या करेंगे, निरपेक्ष मान लेके इसका अंतर निकाल लेंगे। तो 5 का निरपेक्ष मान हम पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि 5 का निरपेक्ष मान जो होगा ऋण 5 का वो क्या होगा 5, और ऋण धन 2 का जो निरपेक्ष मान होगा वो क्या होगा 2। इनका अंतर यानी 5 में से हम 2 को घटा देंगे अंतर, तो कितना मिलेगा हमें 3, ठीक है। तो जब भी हम दो विपरीत चिन्हों को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनके निरपेक्ष मानों का अंतर ले लेते हैं, और वो अंतर तो मिल गया हमें। तो यहाँ पे चिन्ह धन का होगा या ऋण, ये डिसाइड क्या करता है, कौन करेगा, ये डिसाइड अंक करेंगे कि कौन सा अंक सबसे बड़ा है। यहाँ पे 2 बड़ा है या 5, तो ऑब्वियस बात है परिणाम में 5 बड़ा है। इन दोनों में देखिए मॉड हमने दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है 5 बड़ी है। 5 किसका निरपेक्ष मान था, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी -5 की, इसीलिए यहाँ पे ऋण 3 उत्तर होगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ऋण 5 में धन 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऋण 3, ठीक है बच्चों। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम धन और ऋण दो असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यू का, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंतर जो होगा, ठीक है, उसका अंतर, और इसके आगे चिन्ह कौन सा होगा बच्चों, इसके आगे जो चिन्ह होगा जिसका परिमाण सबसे बड़ा होगा, यानी जिसका निरपेक्ष मान, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। क्या होगा, जिसका निरपेक्ष मान बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, हम संख्या रेखा की सहायता से दो असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों को जोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे है +7 धन -4 को जोड़ना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए 0 से +7 की तरफ पहले बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितने 7 कदम चलने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 0 से हम 7 कदम चल दिए, अब हमें मिलाना है, ठीक है, यानी दिशा में बढ़ना है, पर हमें किस तरफ बढ़ना है वो आगे की संख्या बताइए हमें। आगे की संख्या क्या है, ऋण 4। तो ऋण क्या है, विपरीत दिशा होती है, तो अब हमें उल्टी दिशा में आगे की तरफ बढ़ना है, कितने कदम, 4 कदम। तो चलिए बढ़ते हैं उल्टी दिशा में, 1 2 3 4। इन 4 कदम पढ़ने पे हम कहाँ पहुँचे, हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे कौन सा अंक है, धन 3, तो इसका उत्तर क्या होगा, धन 3, ठीक है बच्चों। और जैसा भी हमने पिछले सीखा था उसमें क्या था कि निरपेक्ष मानों का अंतर, और जो सबसे बड़ा चिन्ह होगा वो लग जाएगा। चलिए यहाँ पर निरपेक्ष मानों का अंतर देख लेते हैं। इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 7, अंतर करना तो माइनस, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 4, कितना हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू का अंतर 3, और धन चिन्ह लगेगा या ऋण चिन्ह लगेगा, उसके लिए हम क्या देखते हैं, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, किसकी बड़ी है, 7 की। 7 का कौन सा चिन्ह था, धन, इसलिए यहाँ पे धन लग गया, ठीक है बच्चों। तो हम संख्या रेखा की सहायता से और साथ में पीछे जो हमने सीखा उसकी सहायता से
कैसे भी हम अगर इसका हल करें तो हमें उत्तर क्या मिलता है, धन 3। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। -6 और धन 4 का मान बताइए। अब -6 और धन 4, तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम शून्य से -6 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शून्य से -6 की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, हम -6 की तरफ पहुँच गए। अब हमें धन 4 की तरफ जाना है। ठीक है, हम मिलाना है और कहाँ तक चलना है, धन 4 की तरफ। तो माइनस और धन एक दूसरे की विपरीत दिशाएं हैं, इसीलिए हम उल्टी दिशा में चलेंगे। कितने कदम, 4 कदम। तो चलिए 4 कदम, 1 2 3 4, हम कहाँ पे पहुँचे, -2 पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -2। और यदि हम निरपेक्ष मान की सहायता से बताना चाहें तो हम कैसे बताएंगे कि -6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 6 + 4 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 4। इन दोनों का अंतर कितना होगा, अगर हम अंतर निकालें तो यहाँ पे अंतर का मतलब माइनस, घटा देना। ठीक है, 4 में 6 का कितना बच गया, 2। अब इसके आगे धन चिन्ह आएगा या ऋण चिन्ह आएगा, ये क्या कौन डिसाइड करता है, इन दोनों में से जिसका निरपेक्ष मान बड़ा होगा। किसका बड़ा है, 6 के आगे क्या चिन्ह था, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, इसका उत्तर होगा। तो यानी कि जब हम -6 में से धन 4 घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऋण 2। क्यों मिलता है, हमने देखा इसका निरपेक्ष मान 6 था, इसका निरपेक्ष मान 4 था, और 4 में से जब 6 में से 4 को घटाते हमें 2 मिलता है। चूँकि निरपेक्ष मान सबसे बड़ा जो वैल्यू थी वो 6 थी, इसीलिए -6 का जो चिन्ह होगा वो वहाँ लग जाएगा। तो चिन्ह क्या था, ऋण था, इसलिए वहाँ पर ऋण चिन्ह लग गया। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न 1 है, 5 और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पूछ लिया, एक तो योगात्मक प्रतिलोम निकालिए पहले, फिर 5 में उसका योगफल कीजिए, यानी धन पूर्णांक में उसका योगफल। 5 का मतलब धन 5। ठीक है, तो धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था हमने कि योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वो इसका विपरीत पूर्णांक होगा। इसका विपरीत पूर्णांक क्या होता है, ऋण 5। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, ऋण 5। अब धन 5 और ऋण 5 का अंतर पता करना है। हम जानते जब भी हम 2 असमान चिन्हों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके निरपेक्ष मान का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, और चिन्ह वही लगाते हैं जिसका निरपेक्ष मान बड़ा हो। तो चलिए, धन 5 का निरपेक्ष मान क्या है बच्चों, बताइए। एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी। ऋण 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये भी 5 होगी। और इनका अंतर क्या होगा, अरे ये तो दोनों ही बराबर हैं, यानी अंतर तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम ना धन का चिन्ह लगाएंगे ना ही ऋण का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस केस में हम आंसर सिर्फ 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो गया 0 पहले प्रश्न का। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। -6 और -2 का योग कीजिए। ठीक है, बड़ा आसान है क्योंकि दोनों ही समान चिन्ह है। तो दोनों समान चिन्हों को जब हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर क्या होता है, उनका योग, और जो चिन्ह के पूर्णांक मिलाएंगे वही चिन्ह। जैसे अगर ऋण चिन्ह के पूर्णांक है तो ऋण चिन्ह होगा। इनका -6 और धन -2 करना है, इनका योगफल क्या होगा, हम जानते हैं 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो ऋण चिन्ह तो आ ही गया, फिर इनको आपस में मिला देंगे, 6 2 8। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार -4 और 1 का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। तो इसमें तो हम देख सकते हैं आपको, या तो आप संख्या रेखा पर निकाल दीजिए या फिर आप निरपेक्ष मानों की सहायता से निकाल दीजिए। निरपेक्ष मान की सहायता से निकालेंगे तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और इसमें त्रुटि होने की चांसेस नहीं है। कभी भी आप चिन्हों की गलती नहीं करेंगे। ठीक है,
तो प्रश्न 3 है -4, तो -4 का निरपेक्ष मान कितना होगा 4, और -1 का निरपेक्ष मान कितना होगा 1। इसमें किसकी वैल्यू बड़ी है निरपेक्ष मानों में 4 का बड़ा, यानी उत्तर तो ऋणात्मक आएगा, 4 ऋणात्मक है। चलिए अंतर कर लेते हैं, 4 और 3 का जब हम अंतर करेंगे, 4 में से अंतर क्या होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3। चिन्ह कौन सा होगा, जिसका परिणाम बड़ा होगा, यानी कि जिसका निरपेक्ष मान बड़ा होगा। निरपेक्ष मान किसका बड़ा है माइनस, इसका उत्तर आएगा माइनस। ठीक है, ये तो अंतर हो गया, और फिर -4 धन 1 का जो उत्तर आएगा वो आएगा -3। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने देखा अंतर 3 था। ठीक है, अंतर जब 3 आ गया तो फिर हमें फिर इन दोनों का आंसर निकालना है, तो हमने 3 तो इसके, क्योंकि हमने अंतर निकाल लिया, और चूंकि हमें चिन्ह लगाना, चिन्ह हमने देखा था कि निरपेक्ष मान -4 का जो मान था वो बड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 और -3 का योगफल बताइए। तो बच्चों ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे पहले वाला था, +5 और -5 योगात्मक प्रतिलोम तो -5 हो, योगफल बताइए। उत्तर क्या आया था 0। चलिए इसे अब हम यहाँ पे संख्या रेखा की सहायता से कर सकते हैं, करके देखते हैं। आप हर प्रश्न को संख्या रेखा की सहायता से कर सकते हैं, पर मैंने आपको अभी तक निरपेक्ष मानों की सहायता से बताया था। इस प्रश्न को मैं संख्या रेखा की सहायता से बताती हूँ। 0, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, अब -3 और -3 का योगफल क्या होगा। सबसे पहले हम -3 की दिशा में चलते हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे 3। अब यहाँ से हम ऋण 3 के लिए हम कहाँ जाना पड़ेगा, हमें वापस उल्टी दिशा में। चलिए 3 कदम उल्टी दिशा में चलते हैं, 1, 2, 3। हम कहाँ पहुँचे 0 पे, तो इसका उत्तर क्या आया 0। ठीक है बच्चों, और निरपेक्ष मान की सहायता से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, -3 का भी निरपेक्ष मान 3 होता है, -3 का भी निरपेक्ष मान 3 होता है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा 0। जब 0 हो जाता है तो ना तो हम धन चिन्ह लगाते हैं ना ही ऋण चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है? नहीं, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऋणात्मक पूर्णांक के निरपेक्ष मान पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आशा करती हूँ आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों फिर भी कुछ भी आपको लगता है कि 1% का भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।